हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण मुरारी। और अपन आज बात कर रहे हैं अपन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है। और इसकी जो दिखाया है वो यूवीएल किस तरह से, यानी ए एंड जो है अपना, एक एंड जो है इस पर तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है डब्ल्यू की, और दूसरे एंड पे जाके जो वैल्यू है वो कितनी है, डब्ल्यू है। यहाँ पे 0 है और वहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। इस तरह से ये यूनिफॉर्मली एक समान रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसका आपको ड्रॉ करना है क्या, एस एफ डी एंड बी एम डी। ड्रॉ एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये इसके अंतर्गत करना है। देखो जैसे अपन पहले करते हैं उसी तरह से अपन को करना है। जैसे अपन सबसे पहले क्या निकालते थे, रिएक्शन। तो दो वर्टिकल रिएक्शन होती है, एक तो वी ए होती है और एक क्या होती है, बी बी होती है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते थे अपन, करते थे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं उनको सम कर दो और वो 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है एक वी ए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं कर देता हूँ वी ए ऊपर की तरफ लग रहा है और एक लग रहा है उधर बी बी। तो ये दो तो रिएक्शन है भाई। अब ऊपर से क्या लग रहा है भाई, ये लग रहा है, ये ट्राइंगल लोड लग रहा हुआ है। तो जब भी यूबीएल की बात करते हैं टोटल लोड क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया जो भी होगा वो क्या होगा, यूबीएल का टोटल लोड। जैसे अपन ने यूबीएल की बात करी थी, तो देखो यूबीएल कुछ नहीं होता है, जो यूडीएल था वो यूडीएल कुछ इस तरह का था, यानी कि पूरा एक रेक्टेंगल लग रहा था, यहाँ पे एक ट्राइंगल लग रहा है। तो पहले अपन ने क्या किया था, डब्ल्यू इंटू एन, यानी कि उस रेक्टेंगल का एरिया ले लिया था। अब इस ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई, ट्राइंगल का, अब देखो ये ऊपर से लग रहा है तो नीचे कर देता हूँ, -1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल। तो ये हो जाएगा टोटल लोड। तो यहाँ से मैं इक्वेशन दे दूंगा एक, ये होगी अपनी इक्वेशन 1। सेकंड अपन क्या करते थे, मोमेंट लेते थे किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो मैं ले लेता हूँ अगेन, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट क्या लेता हूँ भाई, मैं मोमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे वही समेशन एम ए इक्वल्स टू 0 ही करना है। तो सबसे पहले तो बी ए आया, तो बी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे ए पॉइंट की दूरी क्या है, 0, सिंपल। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ये यूबीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो यूबीएल का पहले तो टोटल लोड निकालना है, तो लोड अपन यहाँ निकाल चुके हैं। अभी नीचे की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव, तो -W इंटू L/2। भाई ये तो हो गया लोड, इतना तो लोड लग रहा है। अब ये कितनी दूरी पे लग रहा है, तो देखो ट्राइंगल की जो सी, ये लगता है हमेशा सी जी पे। तो जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल की सी जी कहाँ पे लाई करती है भाई, इसकी कोई भी ट्राइंगल है, यहीं बना देता हूँ छोटा सा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की जो सी जी लाई करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इधर से तो होगी 2/3 और इधर से होगी 1/3 डिस्टेंस। ये आपको याद रखना। तो अब इधर की बात चल रही है, यानी ए पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 2/3 L। ये हमेशा सी जी पे होता है, तो ये होगी 2/3 L प्लस वी ए इंटू वी बी आएगा ना, ये वाला है वी बी इंटू टोटल लेंथ ले। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो होगी 0, तो यहाँ से आया क्या भाई, वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक L से L तो कट जाएगा, तो 2 से 2 भी कट गया, तो ये वैल्यू है WL/3। कितनी आ गई भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, एक L से L कट गया, तो WL/3। इन बी ए की जो वैल्यू आ गई वो तो क्या आ गई, WL/2, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब वी ए की निकालना चाहता हूँ मैं, तो वी ए की क्या कर दूंगा भाई, जो टोटल है, टोटल कितनी है, WL/2, इसमें से माइनस कर दिया WL/3। तो यहाँ से क्या होगा, 6 LCM आ जाएगा, 6 LCM आ जाएगा, तो यहाँ 3 - 1, तो यानी कि होगी WL/6। ठीक, तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, WL/6। ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्टली, वी ए की वैल्यू आ गई WL/6। तो वी ए की आ गई, वी बी की आ गई। तो ये तो रिएक्शन का काम हो गया। फिर क्या करना है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की इक्वेशन क्या बनानी, Fx, यही तो बनाते थे अपन। Fx क्या होगा भाई, अपन ने मान लिया कोई x डिस्टेंस पर एक स्पान कट कर लिया, जैसे पहले करते हैं। मान लिया कोई x स्पान अपन ने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है।
ये एक्स स्पान कट कर लूँगा मैं, तो इस एक्स स्पान के ऊपर यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आएगी अपनी पाई भाई एक्स डिस्टेंस। यहाँ पे यदि जो लोड है वो क्या है मेरा 0, यहाँ पे एल लेंथ में चेंज हो गया डब्लू, तो बाई लेंथ में कितना हो जाएगा, यानी एक्स लेंथ में कितना चेंज हो जाएगा भाई, एल लेंथ में कितना हुआ डब्लू बाई डब्लू, ठीक है, किस लेंथ में हुआ एल में, तो एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा ये वाला। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी है। एक्स डिस्टेंस बाद यदि इंटेंसिटी की बात करूँ तो कितनी होगी डब्लू एल बाय एक्स होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है अपन को, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ आता हूँ एफ एक्स पे, तो यानी कि इस सेक्शन के इधर इधर का फोर्स निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो वी ए है, चलो वी ए लिख देते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव है, अब ये लोड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो लोड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ तो एक्स ही है, इंटू ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कैसे निकाली मैंने भाई, यहाँ पे डब्लू थी, एल लेंथ बार डब्लू थी, तो एक्स लेंथ पे क्या होगी डब्लू बाई एल इंटू एक्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली डब्लू एल इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। वी ए की वैल्यू तो क्या थी डब्लू एल बाई 6 माइनस 1/2 डब्लू एक्स स्क्वायर बाय एल, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो मैं एक बार x की वैल्यू रख देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, है ना। एट x बराबर 0 निकालना हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एफ ए की वैल्यू आ गई, वो आ गई डब्लू एल बाई 6, ये वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद यदि मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो इसको इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ l, x की वैल्यू यदि मैं l रखना हूँ तो क्या आएगा आंसर, डब्लू एल बाई 6 माइनस डब्लू बाई 2l, ये तो है ही, इंटू एक्स स्क्वायर, एल का स्क्वायर, तो अगेन एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो डब्लू एल बाई 6 में से डब्लू एल बाई 2 घटा देना है, क्या कर देना है भाई 2 घटा देना है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के डब्लू एल बाय 6, क्या वैल्यू आ गई भाई माइनस के सॉरी डब्लू एल बाई 3, क्यों एलसीएम 6 आएगा तो 3, ये आएगा एलसीएम 6, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के डब्लू एल बाई 3, ये कहाँ गया। अब देखो ये इक्वेशन, अब ऐसा सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो ज़ीरो भी हुआ होगा, तो कहाँ पे हुआ होगा, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ एफ एक्स वाली टर्म को 0 कर लेते हैं, तो अपन को ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो किस पॉइंट पर रहेगी भाई, तो डब्लू एल बाई 6 माइनस के डब्लू बाई 2l एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0। तो यहाँ से सारी जो डब्लू है उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसको कर देंगे जैसे इसमें और सॉल्व करते हैं, चलो थोड़ा सा टाइम लगा ही लेते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें यहाँ पे भी। चलो इस टर्म को मैं 0 के बराबर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा डब्लू एल बाई 6 इक्वस टू डब्लू अपॉन 2l एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डब्लू से डब्लू तो उड़ गया, तो बचा क्या, इधर तो बच गया 6x स्क्वायर इक्वस टू 2l स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो गई भाई l बाई एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर l बाई √3, यानी एक डिस्टेंस है l बाई √3 जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, वहीं पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चलो फिर नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है वो भी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है वो भी अपन देख लेते हैं। तो एम एक्स इक्वेशन बनानी है, सिंपल करना क्या है यही करना है, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट के इधर का पहले तो ये बी ए तो आएगा ही आएगा भाई, बी ए आएगा इंटू डिस्टेंस आएगी एक्स, ये तो पॉजिटिव आएगा। अब इस ट्राइंगल की वजह से आएगा, तो देखो जैसे पहले लोडिंग निकाली थी, लोडिंग तो निकालनी पड़ेगी, तो लोडिंग तो क्या हो गई वही 1/2 इंटू एक्स इंटू डब्लू बाई एल इंटू एक्स,
ये वाली टर्म आई, इनटू इस डिस्टेंस का आधा यानी कि x/2 और आ जाएगा। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू पुट कर दो। तो वी ए की जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगी WL/6 इंटू एक्स माइनस एक एक्स क्यूब हो गया और ये 2L तो था ही, तो ये हो गया 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया अपना WX3/2L। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि एक 2L यहाँ से आया था, ये डिस्टेंस भी x/2 हो गई, सॉरी ये कटेगा नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, 2 × 4 4 दूनी 8, क्या हो गया 8 हो गया भाई। तो फिर इसमें नहीं किया अपन ने कुछ गड़बड़, अच्छा अच्छा ये 2 नहीं है, ये L है, ओके, तो ये क्या हो गया 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें यदि x = 0 रखोगे, एट x = 0 देन एम ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0, और यदि x बराबर आप क्या रख दोगे, क्या रखना है भाई, यदि x बराबर यदि मैं L रख देता हूँ, x बराबर मैं L रख देता हूँ, ओहो सॉरी, ये डिस्टेंस x/2 नहीं होगी, क्या होगी, क्योंकि ये तो क्या है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की कहाँ होती है 2/3 पे होती है, कहाँ होती है भाई 2/3 पे, तो इंटू 2/3 ऑफ x, अब कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2/3 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ दिस, तो ये हो गया अपना x³ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल जो वैल्यू आएगी अपनी VA इंटू एक्स, तो VA की वैल्यू कितनी WL/3 थी, WL/3 इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे 1/2L ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया के साथ क्या कर दिया 2/3 अपन ने अगेन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इसी तरह से यदि मैं MB की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, यानी x बराबर ये 2/3x, तो ये तो देखो दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। देखो इस ट्राइंगल का काम है, इस ट्राइंगल में क्या होता है भाई, इस ट्राइंगल का पहले तो अपन को एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया तो क्या हो गया 1/2 इंटू ये डिस्टेंस x कर दी। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या किया 1/2, इस L को यहाँ से हटाओ, पहले तो क्लियर करते हैं, 1/2 इंटू एक्स, सिंपल। उसके बाद ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ क्या है भाई, जब मेरे को देखा कि यहाँ से अगर W चेंज करने में L लग रहा है तो x में कितना होगा W/L इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्राइंगल का फोर्स। अब क्या निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, अब इस बात को भी याद रखना है यहाँ पे अगेन, अभी जब आप मूवमेंट ले रहे हो कहाँ, किसके अबाउट ले रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, और मैंने आपको बताया था ट्राइंगल का यहाँ से यहाँ तक के अबाउट लेने, मूवमेंट लेने कितनी डिस्टेंस आएगी 1/3, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/3, ये वाली डिस्टेंस अपन को यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो इसको मैं कर दूंगा 1/3 ऑफ x, तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के WX3/L 6L। ठीक है, तो x बराबर 0 रखी तो 0 आई गई, एट x बराबर L रख देंगे तो क्या आएगी MB पे, तो ये भी क्या हो जाएगी WL², ये भी एक L कट जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगी। फिर अपन को कहाँ निकालनी है, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो एट x बराबर L/√3, यानी कि C पॉइंट कहीं पे जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है, तो वहाँ मान लेते हैं MC पॉइंट है, तो L/√3 रख देनी है आपकी बार। तो L/√3 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी MC यहाँ पे W इंटू L/6 इंटू L/√3 इंटू W/6L। अब L और L का क्यूब कर दोगे। ठीक है भाई, ये तो हो ही गया, यहाँ वाली टर्म हो गई, इसमें से माइनस कर दिया, W/6L हो गया। अब x है L/√3 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से तो ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी क्या, W/L² माइनस यहाँ पे भी क्या आएगी भाई 6√3 है, इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो एक तो 3 हो जाएगा यानी 18√3, तो क्या कर दूंगा WL²/18√3, 18√3, यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा
18 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 3 बार जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2/9√3 शायद इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार और, ठीक है। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तक यही वैल्यू आएगी, क्यों कि यहाँ पे 18 लघुत्तम आ जाएगा, 18 लघुत्तम आने के बाद में ये 6 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 माइनस के L², तो यानी 2/18√3, 2 से कट जाएगा, 2/18√3 आएगा, तो यानी कि 1/9 हो गया, क्या हो गया 1/9√3। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं SFD BMD बना देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके, थोड़ा सा टिपिकल है बट कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। समझने की बहुत ज़रूरत है, इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, फिर अगेन दोबारा आपके क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार मैं SFD BMD बना देता हूँ इसका। तो अपन ने देखा कि A से B जो बीम है वो A से B अपन ने बनाई पहले तो, ठीक है। तो जब शियर फोर्स की बात करी थी तो अपन ने देखा कि यहाँ पे जो शियर फोर्स की वैल्यू आई थी वो आई थी पॉजिटिव में WL/6, और यहाँ पे जो बात करी मैंने B पॉइंट पे देखी तो B पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरी माइनस के WL/3 आ गई, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ WL/3, और मैंने देखा कि L/√3 डिस्टेंस के ऊपर क्या हुई थी 0। और देखो अभी कर्व कैसे मिलाना, अब इन दोनों पॉइंटों को तो मेरे को मिलाना है, लेकिन मिलाना कैसे, देखो यहाँ पे fx की जो इक्वेशन है वो x² में यानी कि पैराबोलिकली मिलाना है, तो पैराबोलिकली मिलाइएगा। तो एक कुछ इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू रहेगी इसकी क्या रहेगी, L/√3, यहाँ से C। तो ये तो हो गया शियर फोर्स डायग्राम। उसी तरह से यदि मैं BMD बनाना चाहूँ, ठीक है, तो देखो BMD में अपन ने देखा कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे देखिए 0, लेकिन इन पॉइंट को मिलाना कैसे है, देखो x की पावर कितनी है यहाँ पे 3, x की पावर कितनी है 3, यानी कि क्यूबिक पैराबोला, तो क्यूबिक पैराबोला के हिसाब से मिलाना है। और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी 1/9√3, इसको W कर देते हैं WL²। तो इसको कुछ इस तरह का ये डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कहाँ रहेगी, इस पॉइंट के रिगार्डिंग ही रहेगी, और ये सारी पहली पॉजिटिव में है, ये तो पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या बना लेंगे BMD। तो अब तक अपन ने जो सारी चीज़ पढ़ लिया, पॉइंट लोड पढ़ लिया, UDL पढ़ लिया, मोमेंट लगा दिया और UBL लगा दिया। तो इसके सारे जो रिजल्ट हैं उसको आप कंपाइल कर लीजिएगा। जैसे कि अपन ने बताया था कि पॉइंट लोड के केस में बात करते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, WAB/L होता है। जब A और B को इक्वल कर दोगे, L/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा WL/4। UDL केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है भाई, WL²/8। मोमेंट के केस में कितना होता है माइनस के M/2 या फिर M/2, और UBL केस में कितना होता है WL²/9√3, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सिंपली सपोर्टेड पे 4 लोडिंग केस को पढ़ लिया है। आगे की क्लास में अपन कैंटिलीवर पढ़ेंगे। थैंक यू।